माथे पे सजदे का निशान, हुस्न यूसुफ को शर्माते हुए इमाम के कदम बढ़े। इमाम उस सब्जी के टोकरे के करीब बैठे। यह इमाम को ऐसे देख रहा था जैसे मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था। यह इमाम के चेहरे पे इतना मतवज्जे था कि नजरें इमाम के चेहरे से हट न रही थी। इमाम इसके करीब बैठे, टोकरी से कपड़े को हटाया, इमाम ने सब्जी चुननी शुरू कर ली। इमाम की नजरें झुकी हैं। इसके जहन में आया कि मैं तो सवाल पूछने आया, ये तो वाक़ियतन सब्जी ले रहे हैं। इसने अपना चेहरा रुख इमामत के करीब किया कि आहिस्तगी से इमाम से सवाल पूछूं। जो ही इसका चेहरा इमाम के करीब गया, इमाम ने झुकी हुई नजरों से कहा, तेरी तलाक नहीं हुई। इसने कहा, मौला मैंने सवाल पूछा तो नहीं। फरमाया, हम सवालात के मोहताज नहीं होते। अब जो सर पे सिपाही खड़े हैं वो समझ रहे हैं कि सब्जी का सौदा हो रहा है, इन्हें नहीं पता कि दीन पहुंचाया जा रहा है। अब काश वक्त होता इमाम कुरान की आयात बताते, अहदीस देते। इसने आहिस्तगी से कहा, इसने कहा, मौला वापस जाऊंगा, मेरे शहर के लोग बड़े जालिम हैं। वो कहेंगे सिर्फ इतना पूछ के आ गया कि नहीं हुई, कोई एक दलील तो मुझे दे दें जो जाके मैं दे सकूं, जाके जवाब बता सकूं। इमाम ने कहा, उन्हें जाके बता देना तूने तलाक गुस्से में दी है, गुस्सा हराम होता है और हराम हालत में हलाल काम नहीं हो सकता। आया हाय हाय, हराम हालत में हलाल काम नहीं हो सकता। इतने मुख्तसर वक्त में इतनी बेहतरीन दलील इमाम ने दलील उसके हवाले की। अब वो अपने जज्बात पे काबू न रख सका, चीख मार के उठा। सिपाहियों ने बाजुओं से थाम के कहने लगा, मौला अब मुझे कोई जिंदगी से मोहब्बत नहीं, अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है। अब मेरे जिस्म का लहू तेरे कदमों में भी चला जाए, इससे बड़ा आजाज कोई नहीं है कि मेरे जिस्म का लहू तेरी मोहब्बत में तेरे कदमों में आ गया। ये कहते हुए सिपाही उसे घसीट के दरवाजे की तरफ लेके जा रहे थे और ये मुसलसल इमाम का चेहरा देखता जा रहा था। और रोते हुए इसने दरवाजे पे जाके एक ही सवाल किया। इसने कहा, एक सवाल का जवाब इतना दे दीजिए कि 3 महीने हो गए मुझे मदीने की गलियों में फिरते हुए, रोज सोचता था कि आज घर चला जाऊं, आज घर चला जाऊं, आज घर चला जाऊं। कौन सी चीज है जो मुझे जाने नहीं देती थी? इमाम उठ के खड़े। इमाम ने कहा, एक दिन भी तेरी मां ने तेरी अमानत में खयानत की होती तू कभी भी मेरे दरवाजे पे आ ही नहीं सकता। तेरे हलाली होने की दलील है कि तू हुज्जत तक पहुंच।